इमाम, जिस तरह मुल्तान इस वक्त जब हम कहते हैं ना टेक ऑन करना मैच को, मुल्तान सुल्तान मुझे लगता है सबसे ज्यादा उनको इस बात का भी आइडिया है। जीत तो रहे हैं, पॉइंट्स तो बढ़ रहे हैं, पॉइंट्स के कॉलम में पॉइंट्स बढ़ रहे हैं, मगर साथ ही साथ दे आर मेकिंग श्योर कि नेट रन रेट का इशू कहीं भी आए तो वो उससे सुपीरियर ही रहे। देखिए, यही होता है कि जब आपके साथ एक बहुत ही ना प्रोफेशनल मैनेजमेंट चल रही होती है जो पूरा साल आपके पे काम करती है। वो मिसबा भाई वाली बात मैं इधर दोहराऊंगा कि देखें, बहुत मुश्किल होता है और बहुत क्रेडिट देना चाहते हैं उन लोगों को जो लोकल प्लेयर्स का जो इनका जो एक कोर होता है ना, वो टूटने नहीं देते। उससे बहुत मैटर करता है कि देखें, मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल अगर आपने चैंपियनशिप बनना है ना, तो लोकल प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। लोकल प्लेयर्स ही आपको जितवाएंगे। अब इधर मैं कराची की बात करूं, आप देखें, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस दिन मिसबा भाई से भी बात कर रहा था कि अगर आपने वनडे और टी20 में चैंपियनशिप्स या बड़े टूर्नामेंट्स जीतने ना, तो आपका टॉप 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। येस, टी20 क्रिकेट में 6-7 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गेम तो आपकी टॉप 3 बनाएंगे। तो आपकी टॉप 3 की कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है टी20 में भी। अब आप देखें, कराची ने, मुझे नहीं समझ आया, हैदर अली जो 2 साल से इतनी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रहा और उस पर एक थोड़ा सा टाइम चल रहा है, तो आपने उसको प्लैटिनम कैटेगरी में कैसे पिक किया? आप वहां पे प्लैटिनम में आप एक फास्ट बॉलर भी पिक कर सकते थे। फिर आपने शर्जील, लास्ट ईयर उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, आपने उनको किया। अब इनके वो दोनों टॉप 3 के प्लेयर्स नहीं है 5 मैचेस के बाद, तो एक नए प्लेयर को आना है। अब उसने अपनी जगह भी बनानी है और उसने अपने आप को प्रूव भी करना है। तो ये यहाँ से बहुत मैटर करता है कि टॉप 3 का आपका होना तो उन सारी फ्रेंचाइजीज को बहुत जाता है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद और ये मुल्तान के, ये अपना लोकल प्लेयर्स का जो है वो अपने साथ रखते हैं और अपने उनको ही बैक करते हैं। जिस वजह से अगर आप देखें कि इस्लामाबाद और मुल्तान आपको अगली 4 टीमों से ज़्यादा अच्छा दिख रहा होता है। और अब लाहौर भी ऐसा आ गया है कि लाहौर भी अब अपने लड़कों को एक कंसिस्टेंसी, एक शक्ल दे रहा है, जिस वजह से परफॉर्मेंसेस बेहतर आई हैं। देखें, टूर्नामेंट जीतना ना जीतना वो एंड की बात है, लेकिन अगर आप देखें ना कि जिसके भी होगा कि यार ये टॉप 3 की टीम्स आएंगी ना, तो उसमें ये टॉप 3 टीम्स ज़रूर होंगी, जिसमें मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर होंगी। तो ये बहुत मैटर करता है और मुझे ऐसा लगता है कि लाला की बात बहुत ज़रूरी है कि ये आपको पूरा साल टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से प्लेयर आपके पाकिस्तान से अब सेलेक्ट होते हैं। अभी आप देखें कि हमारा टी20 इसके बाद फॉरेन सीरीज़ है न्यूजीलैंड से और अफगानिस्तान से, तो आप इन्हीं प्लेयर्स को देखेंगे कि टी20 में सेलेक्ट होंगे। तो जो मैनेजमेंट है उसको बहुत टाइम देना पड़ना चाहिए भी, और देना पड़ेगा कि उनकी फिटनेस क्या है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है आपके पीएसएल में आने की, और उनका क्या ख्याल रखा जा रहा है। तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, जिस वजह से मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम को तो फ़ायदा होगा, इनकी अपनी फ्रेंचाइजीज को बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बट टॉप 3 प्लेयर्स की जो इमाम बात कर रहे हैं, टॉप 3 प्लेयर्स तो बेचारे कोयटा ने भी सोचा होगा कि टॉप 3 प्लेयर्स हमारे कमाल करेंगे, पर कर ही नहीं रहे। जहाँ रॉय, गप्टिल, स्मीथ टॉप 3 में और कुछ ना कर रहे होते। इरम, आपको चिप इन करना चाह रही थी उस वक्त जो डिस्कशन हो रही थी उसके हवाले से। जी इरम। जी बिल्कुल, जिस तरह इमाम ने बात की लोकल प्लेयर्स की और फ्रेंचाइजीज़ की बात की, तो इस चीज़ पे मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि लाहौर कलंदर को इस चीज़ पे ज़रूर क्रेडिट जाता है कि जिस तरह उनका पीडीपी प्रोग्राम है, मैं क्योंकि वुमेंस में भी उनका ये पीडीपी प्रोग्राम एक स्टार्ट हुआ, तो मैं काफ़ी उनके साथ ये रही हूँ इस सारे सिनेरियो में। तो मैंने काफ़ी चीज़ें वहाँ पे देखी और ऑब्ज़र्व की कि इवन उनका पूरा एक स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है इवन मेंस के लिए। लाइक आप देख लें, ये ताहिर बेग, इवन शाहीन भी और हारिस रऊफ भी, ये भी इसी पीडीपी प्रोग्राम से निकल के आए हैं। ये कोई 1 महीने या 2 महीने का नहीं, ये थ्रू आउट द ईयर आप कह लें पूरे 1 साल के लिए उनका प्रोग्राम है। उनका वहाँ पे स्टे होना और उनको एक एक चीज़, उनका फिटनेस, सब कुछ उन्होंने अलग अलग फिटनेस के लिए अलग, बैटिंग कोच अलग, बॉलिंग कोच अलग। तो मुझे लगता है कि ये फ्रेंचाइजीज़ को, बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी, जिस तरह लाहौर कलंदर ने ये स्टेप लिया हुआ है और वुमेंस के लिए भी अब उन्होंने लिया है, तो मुझे लगता है बाकी फ्रेंचाइजीज़ को भी इस चीज़ की तरफ आना चाहिए। तो हमारे लोकल प्लेयर्स और अच्छे और टैलेंट नजर आ सकता है और क्रिकेट और बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, इरम ने बिल्कुल ठीक बात की। और सवेरे अगर आपको याद हो, इस पे हमेशा बात होती रही कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज है ना, इनकी अपनी एकेडमीज होनी चाहिए, जहाँ सारा साल काम चलता रहे, लोगों के लिए जॉब्स भी बनेंगी, वहाँ पे काम होगा, प्रोफेशनल तरीके से प्लेयर्स बनेंगे। असल चीज तो वो है फ्रेंचाइज की तरक्की या पीएसएल है, इसीलिए कि हमें टैलेंट चाहिए पाकिस्तान के लिए, तो अकेडमीज का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर फ्रेंचाइज की लाजमी होनी चाहिए अकेडमी। ये मेरे ख्याल में अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं तो डलवा देना चाहिए। बिल्कुल।